अस्सलाम वालेकुम, इनाया के किचन से खुश आमदीद माई यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ हमसायों की पुरजोर फरमाइश पर एकदम परफेक्ट पकौड़ों की रेसिपी, जो है अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त टेस्टी। और इसमें मैं एक डालने लगी हूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको डेली की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमसायों की फरमाइश पर मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता पकोड़े बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाय किए बनाते हैं मज़ेदार और एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ पकोड़ों की रेसिपी। सबसे पहले मैंने वेजीज़ इसमें बारीक कटिंग कर ली है। अगर आप चॉप करना चाहें चॉपर में तो वो भी आप कर सकते हैं। आलू, प्याज, बंद गोभी, पालक, हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तमाम चीज़ें आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कर देख लीजिएगा, जितनी आपको बनानी हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ली है 1 प्याज, 1 आलू, हाफ बंद गोभी का फूल है, 1 प्याली जो है वो पालक की भर कर ले लीजिए। और वही प्याली आप सेम क्वांटिटी में बेसन भी ले सकते हैं। अनार दाना यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया और जनाब इसमें डालेंगे चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून, जिससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट आता है। इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी 2 टीस्पून। अब मैं इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये डालने लगी हूँ जनाब सोया सॉस और चिली सॉस, जिससे हमारे पकौड़े एकदम चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्टाइल वाले बनेंगे और ऐसा टेस्ट होगा कि आप डेली बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सॉफ्ट बन के ये तैयार होते हैं। आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना। तमाम सब्जियां धुली हुई होती हैं जो अपना पानी छोड़ती हैं बेसन डालने के बाद। आप अफ्तारी से तकरीबन 1 घंटा पहले ये बैटर बना लीजिए। आप 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो आप देख सकते हैं बिना पानी डाले ही हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब 10 मिनट के बाद जब आपने फ्राइंग करनी हो ना, तब आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड कीजिएगा। इससे पहले मत डाल दीजिएगा, वरना पकोड़े आपके फूलेंगे नहीं और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आपने पहले फ्लेम लो रखनी है ताकि ये अंदर से पक जाएं। जब आप देखें कि ये अच्छे से अंदर से पक चुके हैं, तब आपने फ्लेम फुल कर देनी है और इनका आपने कलर आने तक का वेट करना है। अब थोड़े थोड़े टाइम से आप इसको फोक की मदद से उलट पुलट करते रहिए, ताकि पकोड़े नीचे से जल ना जाएं। और एक अच्छा और गोल्डन कलर लाने के लिए आप इसको टर्न करते रहिए। तो कैसी लगी मेरी ये आज की आपको रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप पकोड़े किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये है एक डिफरेंट रेसिपी। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। तो जनाब 1 बाय 1 मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी और निकालती जाऊंगी। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकोड़े बनने वाले हैं। जनाब मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, जितनी मेहनत मैं आपसे वीडियो शेयर करने और रेसिपी शेयर करने में करती हूँ, आप उस हिसाब से मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। आप मेरी वीडियो बिना स्किप किए देखिए, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी और आपको मज़ा आएगा ये रेसिपीज़ ट्राई करने में। तो अफ्तार का टाइम हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे एक और वीडियो में मुलाकात होगी, बहुत ही आसान और एकदम यूनिक रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इनाया की किचन से दीजिए इजाज़त। ढेर सारा ख्याल रखें। गर्मा गर्म पकोड़े नोश फरमाएं केचप और रायते के साथ। अल्लाह हाफिज़।